एपिसोड 2 की शुरुआत होती है। रानी ने अपने सारे मिनिस्टर को मीटिंग में बुलाया था। रानी कहती है कि जोशी हमारे ऊपर फाइल खुलवा कर हमें दबाने की कोशिश कर रहा है ताकि हमारी सरकार गिर जाए, लेकिन अब मैं खुद सीएम की पद से इस्तीफा दे रही हूँ और जोशी को उसी की भाषा में जवाब दूंगी। सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं आप ऐसा सीएम की पद से इस्तीफा मत दें, पर रानी का डिसीजन पक्का है। वो कहती है कि अब आप लोग सोच लीजिए किसको सीएम बनाया जाए। इधर हम देखते हैं निश्चित को, जो जोशी के पास आता है, जोशी की बात अपनी माँ से करवाता है। ये समझ आता है कि ये लेडी जोशी की लवर है, लेकिन वो पीएम ऑफिस में नहीं आती ताकि जोशी पर कोई गलत इल्जाम न लग जाए। फिर जोशी निकट से उसकी कंपनी की सायरन के बारे में पूछता है। वो बताती है कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट हमारी कंपनी की सायरन का सपोर्ट नहीं कर रही। जोशी कहता है ठीक है, मैं देख लूंगा इस बारे में। अब सीन शिफ्ट होता है जय के पास। ऋषि का दोस्त जय उससे मिलने आता है। ऋषि की कंपनी को जय पहले से काफी कॉन्ट्रैक्ट्स दिलाता आ रहा है। ऋषि जय को एक फॉर्च्यूनर कार गिफ्ट करवाता है और कहता है अब तो आप सीएम बनने वाले हो। जय मना कर देता है नहीं, जब तक मेरी माँ जिंदा है मैं सीएम नहीं बनूंगा। पर ऋषि समझाता है आप एक अच्छे सीएम बनोगे, देखना सभी एमएलए आपका नाम लेंगे सीएम के लिए। जय समझ जाता है और मान जाता है। फिर हम देखते हैं कुंवारी और मिश्रा जी लाइन लगाकर एमएलए को बुलाने लगते हैं और पूछते हैं आपके हिसाब से कौन सीएम बने। ज्यादातर एमएलए जय का नाम ले रहे होते हैं, जो सुनकर मिश्रा जी और कैवरी हैरान रह जाते हैं। एक और एमएलए आता है और कहता है जय का दोस्त सब एमएलए को पैसा और डिपार्टमेंट्स का लालच दे रहा है, इसलिए ये सब जय के साथ हैं। फिर वो एमएलए कहता है मेरे हिसाब से मिश्रा जी सीएम बनेंगे क्योंकि उन्हें सरकार चलाना आता है। मिश्रा जी कहते हैं सरकार चलाना मेरे बस की बात नहीं, पर कंवरी कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि मिश्रा जी सीएम बने। मिश्रा जी सोचने लगते हैं। इधर कोलकाता में मैनिक सिंह, उसका बेटा, बात कर रहा होता है रानी भारती से अपने पद छोड़ दिया, अब वो बड़ी मुश्किल में है। पर मानिक कहता है रानी भारती कोई छोटी खिलाड़ी नहीं है, उसने कुछ सोच समझ कर ये फैसला लिया होगा। जो लीडर होता है वो कभी सीधा पीएम नहीं बनता, वो हमेशा पीछे से लीड करता है। हमें रानी की चाल पर नजर रखनी होगी क्योंकि जोशी को कंट्रोल करने का काम वही करेगी। यहाँ से समझ आता है कि मानिक और उनका ग्रुप भी अलग तरीकों से पॉलिटिक्स खेल रहा है। फिर हम चेन्नई के सीएम सुंदर राजा के पास आते हैं। उनके बेटे को नशित का फोन आता है मेरी कंपनी का काम हुआ या नहीं। सुंदर राजा का बेटा कहता है हमारे यहाँ लोगों को कंपनी में कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए हमें रुकना पड़ेगा। ये सुनकर निश्चित गुस्सा हो जाता है। निश्चित ये बात जोशी को बताता है तमिलनाडु गवर्नमेंट सकरन कंपनी को क्लियरेंस नहीं दे रही। जोशी कहता है कि उसका प्रॉफिट बढ़ा दो, तब वो मान जाएगा। फिर जोशी अपनी गर्लफ्रेंड गायत्री से मिलता है। दोनों के बीच बातें होती हैं और समझ आता है कि दोनों प्यार करते हैं, लेकिन जोशी दुनिया के सामने ये नहीं दिखाता क्योंकि उसका नाम खराब हो जाएगा। इधर रानी के पास मिश्रा जी आते हैं और बताते हैं कि ऋषि जय के लिए एमएलए खरीद रहा है। ये सुनकर रानी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे लग रहा था कि जय अपनी काबिलियत पर सीएम बनेगा। रानी अपने रूम में बैठी होती है और सोच रही होती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। ऋषि उसे कहता है मॉम आपको जो इंसान सही लगे उसे चुनना चाहिए। उस वक्त दूसरी तरफ जोशी चेन्नई के सीएम सुंदर राजा के घर डिनर पर आता है। वहाँ वो काफी समझ बुझा का सुंदर राजा को कन्विंस करता है और वो अपना सपोर्ट जोशी की पार्टी से ना खींचे। उधर बिहार में जोशी अपना अगला चाल चलता है। वो सीबीएस ऑफिसर को रानी के घर भेजता है ताकि उसकी इंक्वायरी कर सकें, लेकिन रानी के सपोर्टर उनको गेट पर ही रोक लेते हैं। ये पूरा सीन न्यूज चैनल पर चलने लगता है। अब केस कोर्ट तक पहुंच जाता है। जज सारी फाइल्स देख रहा होता है। सिर्फ इल्जाम के बेस पर किसी को जेल नहीं भेजा जा सकता जब तक प्रूफ ना मिले। रानी भारती जेल नहीं जाएगी। सीबीआई वालों को मजबूरन वापस जाना पड़ता है। रात को केवरी के पास आती है और कहती है ज्यादातर लोग मिश्रा जी को सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन जय को ये बात पसंद नहीं आएगी और उसके सपोर्टर मिश्रा जी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब आप ही बताएं क्या करना चाहिए। रानी ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। अगले दिन रानी अपनी सभी मंत्रियों की मीटिंग बुलाती है। वो एक लंबा स्पीच देती है बिहार के विकास और नई सोच के बारे में और फिर अचानक कहती है अब मेरे बाद बिहार का सीएम मेरी बेटी रोशनी भारती होगी। ये सुनकर जय मिश्रा और कवारी तीनों शौक हो जाती हैं।
पटवारी तो हैरान रह जाता है क्योंकि उसे भी इस फैसले के बारे में कोई आइडिया नहीं था। यही